आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। कहते हैं कि जुडिशरी में करप्शन की बात का चैप्टर कैसे आ गया। एनसीईआरटी ने जुडिशरी में करप्शन की बात करी, उस पे एक ही दिन में आपने एक्शन ले लिया। और जो रोजमर्रा का जो है, क्या सीजेआई ये कह सकते हैं अपने मुंह से कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं निचले के स्तर से लेकर ऊपर तक। करप्शन का मतलब पैसे लेकर लेन देन नहीं है। करप्शन का मतलब है आपके जजमेंट, आपका माइंडसेट, कि आप एक वर्ग को वंचित कर रहे हैं किसी चीज से। अगर आपके फैसले किसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और कुछ लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भी एक करप्शन का हिस्सा है। कौन कहता है कि कोर्ट में भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार केवल पैसों का ही नहीं होता, बल्कि सही व्यक्ति को सही समय पर न्याय न देना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। यह कहना है वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर चौहान का। उन्होंने आकाश न्यूज टीम के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां तुरंत सुनवाई कर उस पर न्याय देना चाहिए, लेकिन कोर्ट उन्हें समय नहीं देता। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिससे ऐसा लगता है कि कोर्ट इंतजार कर रहा होता है। उदाहरण के तौर पर यूजीसी को ही ले लीजिए। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे लगा दिया, जबकि एसआईआर के मामले में कोर्ट के पास समय ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दलित व ओबीसी वर्ग सड़कों पर उतरे और अपनी ताकत का एहसास कराए। ओबीसी व दलित वर्ग किसी भी सवर्ण उम्मीदवार को वोट ना करे, तब इन्हें आपकी ताकत का एहसास होगा। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो कुछ लोगों ने मुहिम चलाई हुई है जो यूजीसी की गाइडलाइंस थी उनके विरोध में, और वो खुलकर विरोध कर रहे हैं यूजीसी गाइडलाइंस का। तो क्या जो कानून बनते हैं भारत में, यूजीसी की गाइडलाइन के साथ साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ पूरे देश के लिए, कि भारत सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं, उनका ऑडिट कराए कि उनमें जो प्रोफेसर्स हैं, जो उसमें टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, क्या उसमें रिजर्वेशन की कंडीशंस को फुलफिल किया गया, नहीं किया गया। और अगर नहीं किया गया तो जो उसके लिए दोषी हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन चाहे वो वीसी हैं या और कोई एजेंसीज हैं, उन सबको भारत सरकार दंडित करे, उनको तुरंत उनके खिलाफ एक्शन ले। और इसके लिए पूरे देश में एक बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। जो भी लोग रिजर्व समुदायों से आते हैं, जो रिजर्वेशन का जिनको लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को अब जरूरत है एक बड़े आंदोलन को खड़ा करने की, क्योंकि शिक्षा पे सबसे बड़ा आघात अगर कोई पहुंचाया जा रहा है तो उसमें वर्तमान की जो सरकार है उसके द्वारा शिक्षा पे आघात पहुंचाया जा रहा है। बड़े जितने भी विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय या राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं, उनमें जान पूछकर इंटेंशनली इन लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा है। सिर्फ प्रोफेसर्स को, जो हमारे प्रोफेसर हैं या एडहोक के प्रोफेसर हैं या जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको इंटेंशनली नोटिफाइड जो वैकेंसीज होती हैं उनमें नोटिफाइड नहीं किया था। एक वैकेंसी नोटिफाइड की जाती है और उसके बाद उस पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता। और ये प्रक्रिया पिछले 14 साल से लगातार चल रही है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी मोदी सरकार द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक ने जब ये संसद में पेश की, और उस समय भी ये मुद्दा उठाया गया कि आपने इसमें रिजर्वेशन के बारे में, SC ST की इसके बारे में कहीं नहीं किया, कुछ भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं कहा है। तो उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ाते हुए कह दिया कि नहीं, वो रिजर्वेशन तो लागू रहेगा एज इट इज, हमने इसमें प्रोविजन नहीं डाला, कोई बात नहीं। लेकिन इस बात का विरोध किसी ने भी नहीं किया। आज उसका खामियाजा पूरे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पिछड़े दलित समाज के वंचित लोग, वंचित समाजों से जो पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो वो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर इशू करें कि पूरे देश की जितने भी विश्वविद्यालय हैं,
या जो राज्य स्तर की विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज हैं उन सब का ऑडिट जारी करें और उनमें संख्या बल पे बताएं क्या रिजर्वेशन 15 जो 22.5% का रिजर्वेशन है SC/ST का और 27.5% जो 27% OBC का रिजर्वेशन है, क्या वो नॉर्म्स फॉलो हुए या नहीं हुए। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। सर इतना जो यूजीसी जो आया इतना हो हल्ला क्यों हुआ? अभी तो कोर्ट में भी चला गया, उसमें स्टे भी लग गया है, सुनवाई भी नहीं हो रही। देखिए ऐसा है, जब भी कभी लिखित में कोई चीज आ जाती है किसी चीज को रोकने के लिए, जैसे SC/ST एक्ट है, आप पूरे देश में जो मीडिया तंत्र है, मीडिया तंत्र में नेता विपक्ष तो बार बार बोलते हैं कि मीडिया तंत्र में कोई भी SC/ST OBC के लोग नहीं है, तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? जिस मीडिया को आप देखते हैं डेली, क्या उसमें उनकी आवाज उठाने वाला कोई है? ना उनके मैनेजमेंट में कोई आदमी है। जब मैनेजमेंट में उसमें नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? सिर्फ विरोध को दिखाएंगे। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बिना कुछ सुने हुए, बिना दूसरी पार्टी को मौका दिए हुए ये कह दिया कि इसका मिसयूज किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर माइंड सेट है पूरे देश में कुछ लोगों का, जो आपको जन्म के आधार पे निम्न स्तर का समझ लेता है और जन्म के आधार पे ही उच्च स्तर का समझ लेता है। जो जन्म के आधार पे निम्न स्तर का समझे जाते हैं जो लोग, उनके अकॉर्डिंग जो अपना आपको उच्च मानते हैं जन्म के आधार पे, तो वो उसी माइंड सेट से काम करते हैं। और उस माइंड सेट का कारण है कि जहां डिबेट होनी चाहिए, आज आप देखेंगे कि जैसे ही इस पर्टिकुलर विचारधारा के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है चीजें, उन चीजों को संविधान, उसको सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पिटीशन एंटरटेन भी कर ली जाती है तो उसको टाल दिया जाता है और उसको इतना लटका दिया जाता है कि न्याय, बार बार ये बात बोली जाती है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। क्या SIR पे आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया? SIR पे आज तक कोई फैसला नहीं लिया है। महाराष्ट्र की सरकार जबरदस्ती गिरा दी गई, उसकी दो पार्टियों का डिवीजन कराया गया, आज तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले पाया। तो सुप्रीम कोर्ट भी भारत की राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी राजनीति कर रहा है जितनी इस देश में कोई नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सरकारों के अकॉर्डिंग निर्णय ले रहा है और सरकार के खिलाफ कोई बात होती है तो उसमें डांट डपट हो जाती है दूसरे लोगों को कि सरकार को, और दूसरी पार्टियों से बात होगी तो उसमें डिक्टेशन दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं सिस्टम में जो देश की जनता तो देख रही है, लेकिन जनता क्या करेगी? संविधान से बंधे हुए लोग, हम एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो उसमें क्या वर्ड्स हैं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं। उसको चलाने वाले लोग अगर खराब हैं, उनकी नीयत खराब है, तो एक अच्छी चीज भी बुरी साबित होगी। और आज लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज जो व्यवस्था है, व्यवस्था में आहिस्ता आहिस्ता लोगों का विश्वास नहीं है। आप एक ही दिन में कहते हैं कि जुडिशरी में करप्शन की बात का चैप्टर कैसे आ गया? NCERT ने जुडिशरी में करप्शन की बात करी, उस पर एक ही दिन में आपने एक्शन ले लिया। और जो रोजमर्रा का जो है, क्या CJI ये कह सकते हैं अपने मुंह से कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं निचले के स्तर से लेकर ऊपर तक। करप्शन का मतलब पैसे लेकर लेन देन नहीं है। करप्शन का मतलब है आपके जजमेंट, आपका माइंडसेट कि आप एक वर्ग को वंचित कर रहे हैं किसी चीज से। अगर आपके फैसले किसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और कुछ लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भी एक करप्शन है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की